हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी फिफला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान का इतिहास आप जानते ही हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो इतिहास जो है, सर्वाधिक जो इतिहास है वो राजस्थान का होता है। राजस्थान के इतिहास में काफ़ी रियासतों को चलने के बाद हम पहुंचे कोटा, यानी कि हमने बूंदी का भी देखा और बूंदी के बाद में अब हम पहुंचे मित्रों कोटा। तो कोटा पर मैंने आपको बताया है, कोटा जो क्षेत्र पड़ता है वो हाड़ौती में पड़ता है। हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां 4 जिले आते हैं मित्रों। और चारों जिले जो हैं वो हाड़ा वंश के शासकों के द्वारा, यानी हाड़ौती के होने के कारण को हाड़ा कहते हैं और हाड़ा शासकों के द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। अब हम बात करते हैं कोटा की। तो देखिए, कोटा जो है 1631 की हम बात करें, 1631 ईस्वी में बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र कौन, माधो सिंह ने कोटा राज्य की क्या की थी मित्रों, स्थापना की थी। यानी 1631 की हम बात करें कि 1631 में बूंदी के एक शासक थे कौन, राव रतन सिंह, और इनके पुत्र थे कौन, माधो सिंह। और माधो सिंह ने क्या किया मित्रों, कोटा राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। तो कोटा की स्थापना हमने देख ली कि 1631 में किसने, माधो सिंह ने। 1631 में माधो सिंह ने कोटा राज्य की नींव रख दी। अब बात करते हैं कोटा राज्य के प्रमुख शासकों की। तो देखिए, पहला शासक है मुकुंद सिंह। पहला शासक है कोटा राज्य में देखें तो मुकुंद सिंह। और मुकुंद सिंह के बारे में अगर हम देखें तो सबसे मुख्य बात है कि मुकुंद सिंह जो है वो धर्मत के युद्ध में मारे जाते हैं। धर्मत का युद्ध आप जानते ही हैं कि जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब। दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब के मध्य जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, इस उत्तराधिकार के युद्ध में कोटा राज्य के जो मुकुंद सिंह थे वो साथ दे रहे थे, यानी मुगलों में आपस में जो लड़ाई हो रही थी तो उनका साथ दे रहे थे। और इस धर्मत के युद्ध में मृत्यु हो जाती है किसकी, मुकुंद सिंह की। बात करते हैं कि कोटा में इन्होंने अबली मिडी का महल बनवाया था। कोटा में इन्होंने, यानी किसने, मुकुंद सिंह ने अबली मिडी का महल बनवाया। ये अबली मिडी का जो महल है ये राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पुलिस 2008 में यह प्रश्न पूछ लिया गया मित्रों कि अबली मिडी का महल कहां पर स्थित है, तो यह है कोटा में। किसने बनवाया था, मुकुंद सिंह ने बनवाया था। बात करते हैं मुकुंद सिंह के नाम पर ही मुकुंदरा हिल्स, मुकुंद सिंह के नाम पर ही मुकुंदरा हिल्स का नाम पड़ा मित्रों। और ये मुकुंदरा हिल्स क्या है, कोटा के अंदर एक अभ्यारण्य था जिसे कोटा या दर्रा अभ्यारण्य कहते हैं। उस दर्रा अभ्यारण्य का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कर दिया। और यह मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य जो है वो कोटा जिले में है। किसके नाम पे पड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा जो है, मुकुंद सिंह के नाम पर मुकुंदरा हिल्स जो है वो नाम पड़ता है किसका, कोटा या दर्रा अभ्यारण्य जो है उसका नाम मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं भीम सिंह की। उसके बाद शासक आते हैं भीम सिंह। और मित्रों, भीम सिंह की हम बात करें तो उनके टाइम पर जो फर्रुखसियर, यानी मुगल बादशाह कौन, फर्रुखसियर जो हैं, फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर इन्होंने क्या कर लिया मित्रों, अधिकार कर लिया। भीम सिंह ने फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया और फर्रुखसियर के कहने पर ही किसका, बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया। फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद बूंदी राज्य का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया मित्रों, फर्रुखाबाद रख दिया। तो फर्रुखाबाद किसके नाम पे रखा, फर्रुखसियर के नाम पे पड़ा। उसके बाद हम बात करें कि भीम सिंह ने और क्या किया, भीम सिंह ने खींची राजवंश था, यानी कि ये चौहानों की एक शाखा थी खींची। तो इन चौहानों की एक शाखा जो खींची है, इन पर क्या कर लिया, यानी इन पर अधिकार कर लिया और इनसे गागरोण को छीन लिया। गागरोण जो है, इस गागरोण रियासत जो थी उस गागरोण को छीन करके खींचियों से और अपने अधीन कर लिया। किसने, भीम सिंह ने। और क्या होता है मित्रों, भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण, यानी भीम सिंह जो था वो भगवान कृष्ण का भक्त था और भगवान कृष्ण का भक्त होने के कारण क्या होता है, कोटा का नाम बदल के क्या कर देता है, नंद ग्राम कर देता है।
क्या करता है मित्रों? नंदग्राम करता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? भीम सिंह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले भीम सिंह ने क्या किया? फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया। फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया और बूंदी का नाम बदल करके फर्रुखाबाद रख दिया। बूंदी का नाम बदल के फर्रुखाबाद रख दिया। अगर हम बात करें खींची, तो खींची चौहानों की एक शाखा है। इस चौहानों की एक शाखा है खींची, जो गागरोड़ के शासक हुआ करते थे। गागरोड़ कहाँ पड़ता है? ये झालावाड़ में। तो गागरोड़ जो है, गागरों के खींचियों पर अधिकार कर लिया और गागरों को छीन लिया। उसके बाद में अगर हम बात करें, किसने? भीम सिंह ने ही कोटा का नाम बदल करके क्या नाम रख दिया? कोटा का नाम बदल के नंदग्राम कर दिया। क्यों कर दिया नंदग्राम? क्योंकि ये जो था कौन? भीम सिंह, ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम जो है नंद बाबा था और उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया मित्रों? नंदग्राम कर दिया। किसका नाम? कोटा का नाम बदल करके नंदग्राम कर दिया। उसके बाद हम बात करें बारा की, तो भीम सिंह ने बारा में सावरिया जी का मंदिर बनवाया। सावरिया जी का मंदिर जो है वो बारा डिस्ट्रिक्ट, बारा जिले में है। किसने बनवाया? भीम सिंह ने बनवाया। सावरिया जो है वो किसको कहते हैं? सावरिया जो है वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और भगवान श्री कृष्ण के लिए इन्होंने क्या किया? एक मंदिर का निर्माण करवाया। यानी भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य देव के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो सावरिया जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों एक चीज और है, सावलिया सेठ। देखिए सावलिया सेठ, तो सावलिया सेठ का जो मंदिर है वो कहां पर है? ये आपको बताना है कि सावलिया सेठ राजस्थान में है। राजस्थान में है सावलिया सेठ, और बहुत ही बड़ा, और अगर देखा जाए तो बहुत ही पैसे वाला मंदिर है सावलिया सेठ का जो मंदिर है। और वो कमेंट में आपको बताना है कि सावलिया सेठ का मंदिर कहां पे स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो किन्होंने करवाया था? सावलिया सेठ जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें सावरिया मंदिर, तो सावरिया मंदिर कहाँ पे है? बारा में। किसने करवाया? भीम सिंह ने। आपको बताना है कि सावलिया सेठ का मंदिर कहाँ पे है। उसके बाद हम बात करते हैं, शासक आते हैं हमारे कौन? उम्मेद सिंह। उसके बाद यानी भीम सिंह के बाद शासक कौन बनते हैं मित्रों? उम्मेद सिंह बनते हैं। अब उम्मेद सिंह के बाद देखें तो सबसे पहले बात है कि अंग्रेजों से संधि कर ली। किन्होंने? उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह ने सबसे पहली बात है कि इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से संधि कर ली और ये संधि की कुछ शर्तें रखी गई मित्रों। अंग्रेजों से इन्होंने संधि की, तो संधि की कुछ शर्तें थी, और शर्तें कौन कौन सी थी? अगर हम बात करें तो पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि उम्मेद सिंह और उसके वंशजों का, उम्मेद सिंह और उसके वंशजों का कोटा पर अधिकार बना रहेगा। पहली संधि शर्त क्या थी? उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि की और संधि की कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी कि उम्मेद सिंह या उसके जो वंशज हैं उनका कोटा पर अधिकार हमेशा बना रहेगा। दूसरी शर्त क्या थी मित्रों? दूसरी शर्त थी कि जालिम सिंह जो झाला हैं, जालिम सिंह झाला और उसके वंशज, जालिम सिंह झाला और उसके वंशज जो है वो पूर्ण अधिकार संपन्न दीवान बने रहेंगे। यानी दूसरी शर्त थी कि जालिम सिंह झाला जो है और उसके जो वंशज हैं, जालिम सिंह झाला और उनके बाद उनके आने वाले जो वंशज हैं वो पूर्ण अधिकार संपन्न क्या रहेंगे मित्रों? दीवान बने रहेंगे। ये दो शर्तें थी। यानी उम्मेद सिंह ने जब अंग्रेजों से संधि की तो ये दो शर्तें लागू की गई या दो शर्तें रखी गई और इन शर्तों को मान लिया गया। उसके बाद हम बात करें, ये रही कोटा की बात। कोटा के बाद हम पहुंच के कहाँ? झालावाड़। झालावाड़ आप जानते ही हैं कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा 4 जिले हैं, जो वर्तमान के 4 जिले हैं जो हाड़ौती के अंदर आते हैं मित्रों। तो झालावाड़ की हम बात करें तो 1837 में जालिम सिंह झाला, जो मैंने अभी बताए थे कोटा में जो दीवान बने रहेंगे, तो यही जो है जालिम सिंह झाला जो है उनका एक पोता था जिसका नाम था मदन सिंह। 1837 में जालिम सिंह झाला का पोता था जिसका नाम था मदन सिंह। इसने मदन सिंह ने क्या किया? झालावाड़ में झाला राज्य की क्या रखी? नींव रखी। झालावाड़ में झाला राज्य की नींव रखी। झालावाड़ में झाला राज्य की नींव या स्थापना किसने की? मदन सिंह ने की। और ये मदन सिंह कौन है? जालिम सिंह झाला के पोते हैं मित्रों। उसके बाद क्या होता है? अगले ही वर्ष 1838 में
1837 में मदन सिंह झाला के द्वारा झाला राज्य की जो नींव है वो झालावाड़ में रखी दी जाती है। मदन सिंह कौन है? ये जालिम सिंह झाला के पोते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1838 में। तो 1838 में अंग्रेजों द्वारा इसे मान्यता प्रदान की जाती है। किसको? झालावाड़ राज्य को मान्यता प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। कब? 1838 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करें कि ये राज्य यानी झालावाड़ राज्य जो था वो सबसे अंतिम और नवीन रियासत थी। अगर हम बात करें कि राजस्थान की 19 रियासतों की, तो 19 रियासतों में जब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की रियासतों का जो वीडियो आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि राजस्थान में कुल 19 रियासत थी, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित या चीफ कमिश्नरी प्रांत था। तो 1 चीफ कमिश्नरी प्रांत, 3 ठिकाने और 19 रियासतें जो थी, उनमें सबसे अंतिम या नवीन रियासत जो थी वो थी मित्रों झालावाड़ रियासत। तो झालावाड़ रियासत थी और इसकी हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी है मित्रों? जो है झालरापाटन। झालावाड़ राज्य की जो राजधानी थी वो थी झालरापाटन। और झालरापाटन को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। झालरापाटन जो है उसे घंटियों का शहर, यानी कि ये जो प्रश्न है वो राजस्थान पुलिस प्री बीएसटीसी, प्री बीएड या अन्य जो छोटी छोटी जो एग्जाम है उन सभी में पूछ लिया जाता है। कौन सा? झालरापाटन का नाम क्या है या घंटियों का शहर किस शहर को कहते हैं? तो वो है मित्रों झालरापाटन। बात करते हैं, यहाँ के एक राजा थे। कौन? राजा राजेंद्र सिंह। यहाँ के कौन? राजा राजेंद्र सिंह। उन्होंने क्या किया मित्रों? झालावाड़ के मंदिरों में उन्होंने सबसे मुख्य महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? राजा राजेंद्र सिंह ने क्या किया कि झालावाड़ के मंदिर जो थे उन मंदिरों में हरिजनों के लिए प्रवेश दे दिया। यानी जो हरिजन थे उन हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। प्रत्येक रियासत में जितने भी मंदिर हुआ करते थे उन मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश पर निषेध था, या हरिजन जो है उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन मित्रों क्या होता है? झालावाड़ के राजा जो हैं कौन? राजा राजेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया? इन्होंने झालावाड़ के मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवा दिया। तो मित्रों इन्होंने जो काम किया वो सर्वधर्म सद्भाव का किया है, यानी मानवता का काम किया है। ये तो है झालावाड़ के बारे शासक। आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं तो देखिए अब है अलवर राज्य का इतिहास। बात करते हैं अलवर राज्य। और अलवर राज्य के बारे में मैंने आपको बताया कि अलवर पर नरूका वंश ने, यानी कछवाओं की एक शाखा थी नरूका शाखा, और नरूका वंश ने अलवर पर शासन किया था मित्रों। तो देखिए यहाँ कछवा वंश की कौन सी शाखा? नरूका शाखा। तो नरूका जो शाखा है वहाँ के शासक जो है नरूका शाखा के, वहाँ के शासकों ने अलवर पर क्या किया मित्रों? शासन किया। उसके बाद हम बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह। ये कौन है? ये वो है कछवा शासक। आमेर के कछवा शासक कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। और जयसिंह ने क्या हुआ मित्रों? कल्याण सिंह को, जयपुर के शासक कौन? मिर्जा राजा जयसिंह ने कल्याण सिंह को माचेड़ी की जागीर प्रदान की थी मित्रों। तो माचेड़ी की जागीर किसको प्रदान की? कल्याण सिंह को। किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। उसके बाद हम बात करें 1774 की। तो 1774 ईस्वी में बादशाह शाह आलम 1774 ईस्वी में बादशाह शाह आलम ने प्रताप सिंह को स्वतंत्र रियासत दे दी। किसने दी? बादशाह शाह आलम ने दी थी। 1774 में प्रताप सिंह को स्वतंत्र रियासत दी थी। उसके बाद बात करते हैं 1775 की। तो प्रताप सिंह ने भरतपुर से अलवर को छीनकर राजधानी बनाया। किसने? प्रताप सिंह ने भरतपुर से अलवर क्षेत्र जो है उसको छीना और उसको अपनी क्या बनाया मित्रों? राजधानी बनाया। तो भरतपुर से अलवर को छीन करके 1775 में प्रताप सिंह ने अलवर को राजधानी बना लिया। उसके बाद हम बात करते हैं शासक कौन? विनय सिंह की। विनय सिंह, तो आज देखिए विनय सिंह जो है वो अलवर के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस में अधिकांश प्रश्न पूछ लिया गया है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है।
तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। कितने खम्भों की है? 80 खम्भों की है। तो 80 खम्भों की मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई? वो बनवाई थी मित्रों विनय सिंह ने। तो देखिए विनय सिंह, तो इन्होंने अपनी माता मूसी महारानी की याद में 80 खम्भों की छतरी बनवाई थी मित्रों। और 80 खम्भों की छतरी ये जो है वो 2 मंजिला इमारत है। ये छतरी जो है 80 खम्भे लगे हुए हैं और इस 80 खम्भे की छतरी यानी कितने मंजिला है? 2 मंजिला इमारत है। अगर हम बात करते हैं दूसरी मंजिल की, तो दूसरी मंजिल पर रामायण और महाभारत संबंधित जो चित्र हैं वो इस पर अंकित हैं। मूसी महारानी की छतरी में दूसरी मंजिल पर रामायण व महाभारत से रिलेटेड जो है चित्र वहां चित्रित हैं। तो रामायण और महाभारत के जो चित्र हैं वहां चित्रित हैं। किस पर? मूसी महारानी की छतरी की दूसरी मंजिल पर। मूसी महारानी की छतरी कितने खम्भों की है? 80 खम्भों की है। कहां पर है? अलवर में है। किसने बनवाई? विनय सिंह ने बनवाई। विनय सिंह की माता का नाम क्या था? तो वो था मूसी महारानी। तो मूसी महारानी के लिए छतरी बनवा दी अपनी मां की याद में। उसके बाद हम बात करें कि विनय सिंह की जो रानी थी उसका नाम था शीला। उसका नाम क्या था मित्रों? शीला था। और शीला के नाम पर, अपनी महारानी शीला के नाम पर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया मित्रों। किसने? विनय सिंह ने। सिलीसेट झील कहाँ पे है? ये अलवर में है सिलीसेट झील। और इस सिलीसेट झील का जो निर्माण है वो विनय सिंह ने करवाया। और इतिहास की दृष्टि से सिलीसेट क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आप जानते ही हैं कि सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन किसको कहते हैं? सिलीसेट झील को कहते हैं। किसने बनवाई? वो विनय सिंह ने बनवाई। किसके लिए? वो बनवाई थी अपनी रानी शीला के लिए। तो शीला के लिए बनवाई थी सिलीसेट झील और इसी को राजस्थान का नंदन कानन के नाम से जानते हैं। तो ये शासक कौन है मित्रों? ये है विनय सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं जय सिंह। तो देखिए जय सिंह जो है कई शासक उन्होंने आपको कराई है। अगर बात करें कि मारवाड़ की, अगर हम बात करें आमेर की, तो कई शासक मैंने आपको कराए हैं। लेकिन मित्रों ये जय सिंह शासक कौन है? ये अलवर के जय सिंह शासक है। बात करते हैं एक नरेंद्र मंडल का क्या हुआ था? गठन हुआ था। एक नरेंद्र मंडल का जो गठन हुआ था, इसका जो नामकरण है नरेंद्र मंडल, जो नामकरण है वो किसने किया था मित्रों? जय सिंह ने किया था। नरेंद्र मंडल और नरेंद्र मंडल का जो नामकरण है वो जय सिंह ने किया था। और मित्रों जय सिंह ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अगर हम बात करें बीकानेर के शासक गंगा सिंह की, तो गंगा सिंह ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और हम बात करें अलवर के शासक कौन? जय सिंह। तो जय सिंह ने किसमें? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया था मित्रों। उसके बाद हम बात करें कि इन्होंने अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा जय सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। कहां पर? अलवर में। तो अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले शासक कौन है मित्रों? वो है जय सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ये राजा है जो इंग्लैंड के राजा हैं। और इनके अलवर आगमन पर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जो राजा हैं इंग्लैंड के राजा हैं, और इनके अलवर आगमन पर सरिस्का पैलेस का निर्माण जो है वो भी करवाया गया था। किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर सरिस्का पैलेस का निर्माण भी जय सिंह के द्वारा करवाया गया मित्रों। उसके बाद हम बात करें कि 10 दिसंबर 1903 में बाल विवाह और अनमेल विवाह ये जो है इस पर रोक लगाई। बाल विवाह पर और अनमेल विवाह पर। बाल विवाह आप जानते ही हैं कि सरकार ने जो डेट ऑफ बर्थ यानी जो वर्ष निर्धारित किए, यानी सरकार के हिसाब से जितनी वर्ष निर्धारित की है उस पर शादी करना, यानी उससे पहले शादी कर लेना बाल विवाह कहलाता है। जैसे बात करें 18 वर्ष और 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष, लड़के की आयु 21 वर्ष, यानी इससे पहले करते हैं तो बाल विवाह कहलाता है। अनमेल विवाह हम बात करें लड़की की आयु 16 वर्ष और लड़के की आयु 22 वर्ष, या 22 वर्ष छोड़ो ये तो थोड़ी कम हो गई। अगर हम बात करें 60 वर्ष, तो 60 वर्ष क्या हुआ? 60 वर्ष लड़के की आयु और लड़की की आयु कितनी? 20 वर्ष। तो ये क्या है? बेमेल विवाह है, अनमेल विवाह है। इन पर क्या लगा दी? रोक लगाई। कब लगाई थी? 10 दिसंबर 1903 में।
10 दिसंबर 1903 में रोक लगा दी। उसके बाद बात करें तिजारा, तिजारा कहाँ पड़ता है? अलवर में। तिजारा कहाँ पड़ता है? अलवर में। तो तिजारा में क्या हुए मित्रों? दंगे हुए। तिजारा में दंगे हुए। इस दंगों के कारण, तिजारा में हुए दंगों के कारण जय सिंह को हटा दिया गया। तिजारा में हुए दंगों के कारण जय सिंह को हटा दिया गया और जय सिंह यहाँ से कहाँ चले गए मित्रों? पेरिस चले गए। और पेरिस जा गए तो वहीं इनकी क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। जय सिंह को तिजारा जो दंगे हुए उस तिजारा दंगों में जय सिंह को पद से हटा दिया। पद से हटा दिया तो जय सिंह जो है वो पेरिस चले जाते हैं और पेरिस में ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये हैं हमारे शासक कौन? जय सिंह। इनके बाद हम बात करते हैं अलवर के अंतिम शासक, वो हैं तेज सिंह। अलवर के अंतिम शासक कौन? तेज सिंह। तो देखिए आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय जो अगर बात करें अलवर के शासक कौन थे तो वो थे मित्रों तेज सिंह। तेज सिंह जो हैं वो अलवर के शासक हैं भारत की आज़ादी के समय। और अलवर का जो शासक है वो मैंने आपको बताया कौन है? तेज सिंह है। उसके बाद महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की जो मृत्यु है 30 जनवरी नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। लेकिन मित्रों क्या होता है कि नाथूराम गोडसे के अलावा इनको भी महात्मा गांधी की मृत्यु में, जो मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी की मृत्यु में, संदिग्ध घोषित किया गया था। कहते हैं कि तेज सिंह का भी हाथ था महात्मा गांधी की मृत्यु में, ऐसा संदिग्ध घोषित किया गया था। लेकिन क्या हुआ? केस चला मित्रों, केस चला तो न्यायपालिका ने इन्हें क्लीन चिट दे दी। न्यायपालिका ने इनको क्लीन चिट दे दी और ये क्या हो गए? यानी क्लियर हो गए। यानी कि इन्होंने जो है सरकार के मुताबिक या न्यायपालिका के मुताबिक इन्होंने नाथूराम गोडसे का साथ नहीं दिया। यानी कि महात्मा गांधी की मृत्यु में ये संदिग्ध जो थे वहां से क्लीन चिट इनको मिल गई। तो मित्रों ये जो है वो है शासक कौन? तेज सिंह। तो मैंने आपको कराया यानी कोटा का, झालावाड़ का और अलवर का जो वंश है उनके शासक जो है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको करवाए। बात करते हैं कि अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारा वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन जो है, वीडियो आने वाली जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।